Hello everyone. Today we will start a new chapter, that is chapter number 2, structure of atom. Structure of atom. And our very first topic is the discovery of subatomic particles and atomic models. So, discovery of subatomic particles. Now the question is, what is subatomic particle, or what are subatomic particles? देखो क्या हुआ, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम था वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे, राइट। लेकिन टाइम टू टाइम साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एटम जो है, एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो these scientists proved that atom was not the smallest indivisible particle. Rather, ये जो एटम है इसका एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अपना, और इस एटम के अंदर छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दे कैन बी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया कि डाल्टन का ये जो पॉइंट है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड ये जो एटम है इट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट वन, इससे भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो जुड़ के जो कंप्राइज करते हैं किसको, आपके एटम को। Those particles, those constituent particles are known as subatomic particles and they can be electrons, protons and neutrons. Later, ये जो 1850 में था, later in about 1850s, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किए इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करने के लिए, एंड इट वॉज द फैराडे, राइट, जिसने ये क्या किया, जिसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, राइट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स में ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज था इवैक्यूएटेड ट्यूब में, जो कि डिस्कवरी किया किसकी, कैथोड रेस की। ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है, बेसिकली हमने क्या लिया, हमने पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब ली और ये इवैक्यूएटेड ट्यूब को फर्दर हमने बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद हमने इसको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला। वो क्यों बोला वो थोड़ी देर बाद, पहले आप ये देखिए हमने क्या कि आपकी इवैक्यूएटेड ट्यूब ली। इस ट्यूब में हमने इलेक्ट्रोड्स लिए, इलेक्ट्रोड्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, राइट। एंड इस ट्यूब में हमने क्या किया, हाई वोल्टेज का, सबसे पहले ये इलेक्ट्रोड्स हैं, मैं इनको कनेक्ट करेंगे हम बैटरी, तभी तो ये वो क्या करेंगे, वोल्टेज को कंडक्ट कर पाएंगे। क्लियर। यहाँ पे क्या किया, हाई वोल्टेज को पास किया गया और यहाँ पे जो प्रेशर था, राइट, हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 वोल्ट्स की, और यहाँ पे जो प्रेशर था वो रिड्यूस किया गया अबाउट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर्स, जो कि नियर अबाउट होता है 0.01 mm। और देन इस ट्यूब को प्रॉपरली सील किया गया, आइसोलेट किया गया, और फर्दर आफ्टर दिस सेटअप हमें एक फेंट ग्रीनिश ग्लो जो था वो ग्लास वॉल पे दिखना शुरू हो गया, राइट, विच इज़ बिहाइंड द एनोड। सो एनोड कौन सा टर्मिनल है यहाँ पे, पॉजिटिव वाला। आफ्टर सेटिंग दिस सेटअप, हैविंग दिस मच प्रेशर एंड दिस मच वोल्ट अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे हमें एनोड के पीछे वाली वॉल पे, राइट, हमें क्या दिखना शुरू हुआ, एक ग्लो, एक लाइट that was in greenish coloration, राइट। और ये इंडिकेट किया कि यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज हैं जो कि इस नेगेटिव टर्मिनल से पास होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल को पास करके इस वॉल पे जो है वो क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है।
it means that, it indicates that there is the emission of some invisible rays from the cathode, and these rays are getting passed through these holes of anode and strike this glass wall or the wall of glass tube, right? इन बाद में इनकी स्टडीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके हमने इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया, क्योंकि ये जो रेज़ थी ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? कैथोड से. क्लियर? सो दीज रेज़ वर बेसिकली कैथोड रेज़ विच वर arising from the negative terminal, that is from the cathode, and passing through the holes present on the anode and then striking on the wall of glass tube. Later, क्योंकि इस पूरे ट्यूब में हमारा कैथोड रे की डिस्कवरी हुई थी, इस ट्यूब को हमने क्या बोला? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. नाउ वी विल डिस्कस what happened after the discovery of cathode rays. See what happened. This existence of cathode rays was shown by scientists. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किए इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए, लाइक दोज ऑफ प्लकर, क्रुक. लेकिन जो इसका मेन क्रेडिट है कैथोड रे की डिस्कवरी का, दैट गोज टू सर जे थॉमसन. तो आप लोग जो क्राइटेरिया में जो क्रेडिट हम लोग देंगे, दैट विल बी टू सर जे थॉमसन फॉर द डिस्कवरी and for the successful attempt to discover of these cathode rays by Sir J.J. Thomson. So ये जो cathode rays थी ये कुछ characteristics possess करती हैं, and they are, cathode rays जो होती हैं they always travel in straight line. Cathode rays they travel in straight line. आपको प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं पेपर में. सेकंड, ये जो कैथोड रेज हैं दे जनरेट मैकेनिकल इफेक्ट. मैकेनिकल इफेक्ट मतलब अगर सपोज दीज आर गेटिंग पास फ्रॉम हेयर टू देयर, और अगर हम यहाँ पे कोई व्हील जो है वो प्लेस कर दें, तो जो व्हील के पैडल्स होंगे वो क्या होंगे? ये कैथोड रेज वो क्षमता रखती होगी कि ये उसको क्या कर सके, वो उसको मूव करने में हेल्प करे, और आप